फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स के बारे में आज बात करेंगे। अगर हम एल्डिहाइड्स की होमोलॉग सीरीज़ को देखें तो जो फर्स्ट मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये गैसियस स्टेज में पाया जाता है। एसिटल्डिहाइड लिक्विड होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 20 डिग्री सेल्सियस। जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। बेंजल्डिहाइड भी लिक्विड है और उसमें बिटर आलमंड जैसी स्मेल पाई जाती है। जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड्स के, इन सभी में एक अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो CO कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलर नेचर का होता है और पोलर नेचर के होने की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है इसमें, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक तरह से डाइपोल बन जाता है और दूसरे डाइपोल के साथ में इंटरेक्शन होने लगता है और इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के, ये एल्कीन्स से ज़्यादा होते हैं अगर हम कंपैरेबल मॉलिक्यूलर वेट के एल्केन से इनको देखें तो। इसी तरह से ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में वीकर होता है और इस वजह से एल्डिहाइड कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एल्केन से तो ज़्यादा हैं लेकिन एल्कोहल्स से कम होते हैं, क्योंकि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि कंपैरेटिवली टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे हम देखें ईथेन का, फॉर्मेल्डिहाइड का और मीथेनॉल का, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो सबका ऑलमोस्ट सेम है। इथेन का 30, फॉर्मेल्डिहाइड 30 और मीथेनॉल का 32। और इनका बॉइलिंग पॉइंट यदि हम देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मीथेनॉल का है 64 डिग्री सेल्सियस और फॉर्मेल्डिहाइड का है 21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। तो एल्केन से तो ये ज़्यादा हैं लेकिन अल्कोहल्स की तुलना में काफ़ी कम होती हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अल्कोहल्स में भी हमने जब देखा था तो वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी जिसकी वजह से वो वाटर सॉल्युबल थे, और यही यहाँ भी हम देख रहे हैं कि RCHO यानी कि एल्डिहाइड और वाटर के बीच में या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे हाइड्रोजन पे हम देखिए वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से कार्बोनिल में ग्रुप में यदि हम देखें तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इन पार्शियल अपोजिट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये कार्बोनिल कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी है ये जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट यानी R या एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, यानी कि सीरीज़ में हम आगे की तरफ चलने लगेंगे तो R जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा साइज़, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं उनमें बढ़ती जाएगी। रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के बारे में। कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड्स के हैं या कीटोन्स के हैं, इनके इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के कारण ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जैसे हम देखें कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो बीच में जो ये सेंट्रल पे कार्बन है, ये यहाँ पर कार्बन है एक्चुअली ये, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिविटी वजह से या कार्बन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की संभावना बनती है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पर इजीली अटैक कर सकता है। तो ये जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो अगर कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच होगा, जैसे हम देख रहे हैं ये CCl2 यहाँ पर अटैच है, और CCl2 की अटैच होने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, यानी कि ये C जो बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे टुवर्ड CCl2 ग्रुप। इट मीन्स कि कार्बन पर पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो जितना कार्बन पे पॉजिटिविटी डेवलप होगी, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी।
तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में अगर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है CCl2 से तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बात करें एसिटल्डिहाइड के बारे में, तो एसिटल्डिहाइड में CH3 ग्रुप के होने के कारण CH3 ग्रुप का इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई के कारण कार्बन की तरफ ये जो एरो है ये एरो दिखा रहा है कि टूवर्ड्स कार्बन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ये शो कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट को। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण अब पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी नहीं होगी, और जब पॉजिटिविटी कम होगी तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के जो चांसेस है या फिजिबिलिटी है वो भी कम होगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में कम है।